ऑटो कमांडो ट्रेनिंग 90 दिनों का सख्त प्रशिक्षण। यह एक अनोखा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो सिर्फ गाड़ियों की मरम्मत सीखने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक मैकेनिक, मैनेजर और बिजनेस ओनर को कमांडो जैसी मानसिकता विकसित करने के लिए तैयार करता है। ऑटो कमांडो क्या होता है? एक ऑटो कमांडो वह इंसान है जो किसी भी परिस्थिति में शांत रहकर सही फैसला ले सकता है और किसी भी गाड़ी की समस्या को हल कर सकता है। ट्रेनिंग के 3 मुख्य स्तंभ। 1. मानसिकता, माइंडसेट। चेक मार्क, कोई भी समस्या आए मैं उसे हल कर सकता हूं। यह आत्मविश्वास विकसित करना। चेक मार्क, लगातार सीखने की आदत डालना और तनाव को संभालने की कला सीखना। चेक मार्क, किसी भी कठिनाई को अवसर की तरह देखना। हाउ वंडरफुल। 2. तकनीकी कौशल, टेक्निकल स्किल्स। चेक मार्क, इंजन रिपेयर, गियरबॉक्स ओवरहॉल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सस्पेंशन, ब्रेक सिस्टम, स्कैनिंग और डायग्नोसिस में मास्टरी। चेक मार्क, आधुनिक कारों की संपूर्ण जानकारी, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन कार टेक्नोलॉजी की समझ। 3. व्यावसायिकता और प्रबंधन, बिजनेस और मैनेजमेंट। चेक मार्क, ग्राहक के साथ संवाद, विश्वास जीतने की कला। चेक मार्क, समय प्रबंधन, टीम लीडरशिप और वर्कशॉप ऑपरेशन की रणनीति। चेक मार्क, खुद का ब्रांड कैसे बनाएं और मार्केटिंग को कैसे उपयोग करें। 90 दिनों का ट्रेनिंग प्रोग्राम। कैसे बनते हैं कमांडो मैकेनिक? पहले 30 दिन, मानसिकता और अनुशासन। चेक मार्क, हर सुबह ध्यान और मानसिक शांति का अभ्यास। चेक मार्क, फेलियर को सीखने का पहला कदम मानना। चेक मार्क, हर मुश्किल में हाउ वंडरफुल कहकर पॉजिटिविटी बनाए रखना। मध्य के 30 दिन, तकनीकी मास्टरी। चेक मार्क, इंजन रिपेयर, गियरबॉक्स ओवरहॉल, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्कैनिंग पर गहन प्रशिक्षण। चेक मार्क, किसी भी गाड़ी की समस्या हो मैं उसे ठीक कर सकता हूं। ऐसा आत्मविश्वास विकसित करना। अंतिम 30 दिन, व्यावसायिकता और पूर्ण कमांडो ट्रेनिंग। चेक मार्क, ग्राहक के साथ भरोसा बनाने की तकनीक। चेक मार्क, खुद का वर्कशॉप या ब्रांड शुरू करने के लिए जरूरी स्किल्स। चेक मार्क, समय प्रबंधन, आमदनी बढ़ाने के तरीके और सफलता की रणनीति। ऑटो कमांडो कौन होता है? चेक मार्क, जो किसी भी कठिन परिस्थिति में धैर्य रखता है। चेक मार्क, जो हर समस्या को एक नए अवसर की तरह देखता है। चेक मार्क, जो अपनी जिंदगी और करियर पर पूरी तरह नियंत्रण रखता है। ट्रेनिंग क्यों लेनी चाहिए? चेक मार्क, मानसिक और तकनीकी मजबूती मिलेगी। चेक मार्क, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कोई भी गाड़ी की समस्या हल कर सकेंगे। चेक मार्क, खुद का बिजनेस सेटअप करने की तैयारी होगी। चेक मार्क, किसी भी मुश्किल को चैलेंज की तरह देखने की आदत बनेगी। कमांडो ट्रेनिंग का असर, बदलाव और उदाहरण। कमांडो ट्रेनिंग लेने के बाद व्यक्ति कभी घबराएगा नहीं, पैसे की तंगी नहीं होगी और उसका काम ऑटोमेशन के स्तर तक पहुंच जाएगा। ट्रेनिंग के बाद क्या बदलाव आते हैं? कुछ उदाहरण। उदाहरण 1, आर्मी भर्ती में फेल लेकिन सफल बिजनेसमैन। अजय, हरियाणा से। यह व्यक्ति आर्मी में भर्ती के लिए 3 बार फेल हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी खुद की सिक्योरिटी एजेंसी शुरू की। आज वो 500 जोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है और कई बड़ी कंपनियों के साथ काम कर रहा है। अगर वो हार मान लेता तो वह आज सफल उद्यमी नहीं बन पाता। उदाहरण 2, कमांडो ट्रेनिंग के बाद बिजनेस एम्पायर खड़ा करने वाला। कर्नल संदीप शर्मा, रिटायर्ड, 20 साल आर्मी में सेवा करने के बाद रिटायर हुए। टैक्सी सर्विस शुरू की और आज 300 जोड़ गाड़ियां उनकी कंपनी के पास हैं। कमांडो ट्रेनिंग से मिली मानसिकता ने उन्हें सफलता दिलाई। उदाहरण 3, मिलिट्री से सिक्योरिटी गार्ड तक सीमित रहना। कृष्णा यादव 10 साल आर्मी में रहे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद क्या करना है ये तय नहीं कर पाए। आज वो एक मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। अगर उन्होंने कमांडो ट्रेनिंग ली होती तो वे खुद की सिक्योरिटी एजेंसी चला सकते थे। ट्रेनिंग के बाद मिलने वाले फायदे और ऑटोमेशन। चेक मार्क, कोई भी चुनौती आने पर आत्मविश्वास बना रहेगा। चेक मार्क, काम इतनी बेहतर तरीके से होगा कि खुद ब खुद ऑटोमेशन होने लगेगा। चेक मार्क, 10,000 रुपए कमाने वाला करोड़ों की कंपनी बना सकता है, फर्क सिर्फ मानसिकता का होता है। चेक मार्क, एक ही सिस्टम में 100 बिजनेस खड़े किए जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक बार कमांडो ट्रेनिंग ले ले तो वह किसी भी क्षेत्र में सफलता पा सकता है। पैसा उसके पास खुद ब खुद आता रहेगा। कमांडो ट्रेनिंग का गहरा रहस्य, कर्मिक अकाउंट से कैसे जुड़ा है? कर्मिक अकाउंट यानी हमारी जिंदगी में जो होता है वह हमारी मानसिकता और हमारी तैयारी पर निर्भर करता है। कमांडो ट्रेनिंग इक्वल्स मानसिकता की तैयारी, जो घबराएगा नहीं, थमेगा नहीं, वही आगे बढ़ेगा।
जब मानसिकता तैयार हो जाती है तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। इसे ही कमांडो माइंडसेट कहा जाता है। आप कमांडो बनने के लिए तैयार हैं? यदि केवल पैसा कमाना है तो 99% लोगों की तरह सोचें। लेकिन अगर बड़ा बनना है तो कमांडो माइंडसेट विकसित करें। सैंड टाइमर समय निकलता जा रहा है। ब्रेक लीजिए, खुद को रीस्टार्ट कीजिए और नई शुरुआत कीजिए। 99% लोग बनाम 1% लोग, क्या फर्क है? दुनिया में सिर्फ 1% लोगों के पास पूरी संपत्ति है और 99% लोग संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन 1% लोगों की मानसिकता अलग है। उनकी आदतें अलग हैं। वे जिंदगी एक कमांडो की तरह जीते हैं। कमांडो मानसिकता कैसे विकसित करें? चेक मार्क स्टेप 1, अपने अंदर की गंदगी साफ करें। गलत आदतों को छोड़िए, दिमाग को रीसेट कीजिए और सही रास्ता अपनाए। चेक मार्क स्टेप 2, नई मानसिकता अपनाए। अगर 10,000 कमाने वाले करोड़ों कमाने वालों से सीखें तो सफलता निश्चित है। चेक मार्क स्टेप 3, टॉप 1% लोगों की आदतों को अपनाए। सुबह जल्दी उठिए। पैसा खर्च करने के बजाय निवेश करना सीखिए। छोटी चीजों पर ध्यान देने के बजाय बड़े अवसरों पर फोकस कीजिए। दुनिया के टॉप 1% लोगों का उदाहरण। उदाहरण 1, एलन मस्क 0 से शुरू किया और आज टेस्ला, स्पेस एक्स और एक्स ट्विटर के मालिक हैं। उदाहरण 2, वॉरेन बफे 11 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू की और 35 साल की उम्र में करोड़पति बन गए। उदाहरण 3, डेविड गोगिंस आर्मी कमांडो, फिर एक बिजनेसमैन और मोटिवेशनल स्पीकर बने। रॉकेट, अब आपकी बारी है। क्या आप ऑटो कमांडो बनना चाहते? धन्यवाद। आपने यह ऑडियो सुना, इसका मतलब है कि आप सीखने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। मैं अपने अनुभव और ज्ञान को आपके साथ साझा करता रहूंगा। आपके पास जो सवाल हैं, बेझिझक पूछें, कमेंट करें या मुझसे सीधा संपर्क करें। फोन मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9850721008। अपना अनुभव साझा करें, कमेंट करें और अगला कदम उठाएं। आज एक मैकेनिक होकर काम करते करते मुझे किताबों के ज्ञान से ज्यादा अनुभव और कम्युनिटी संगत से सीखने को मिला। जो बेस्ट है वही सबसे ज्यादा कमाई करा रहा है। आपके पास जो नहीं है वो मुझसे पूछें, कमेंट करें, मैं हमेशा साझा करता रहूंगा। ये पूरा पॉडकास्ट सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। आपकी सफलता और ज्ञान में बढ़ोतरी हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। लोकल बिजनेसमैन बनाम प्रोफेशनल बिजनेसमैन, मानसिकता और उदाहरण। 1, लोकल बिजनेसमैन की मानसिकता। सीमित सोच, बस मेरा बिजनेस चलता रहे, रोज की कमाई ठीक रहे। रेगुलर ग्राहक पर निर्भरता, ज्यादा मार्केटिंग या इनोवेशन नहीं करता, सिर्फ पुराने ग्राहकों पर निर्भर रहता है। सीखने की कमी, नई टेक्नोलॉजी, बिजनेस स्केलिंग या एडवांस सिस्टम अपनाने में रुचि नहीं लेता। कम जोखिम लेने वाला, जो चल रहा है वही ठीक है की मानसिकता, इसलिए बड़े अवसर हाथ से निकल जाते हैं। मैनुअल ऑपरेशन, हर काम खुद करना चाहता है, टीम पर भरोसा नहीं करता, जिससे बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता। स्मॉल डायमंड उदाहरण। एक लोकल मैकेनिक अपनी दुकान पर 15-20 साल से काम कर रहा है। उसने कोई खास अपग्रेड नहीं किया, सिर्फ रिपेयरिंग का ही काम करता है। ग्राहक आते हैं, काम करवाते हैं, लेकिन वो अपने बिजनेस को ब्रांड या चेन नहीं बना पाता। उसकी इनकम भी सीमित रहती है। 2, प्रोफेशनल बिजनेसमैन की मानसिकता। बड़ा सोचने वाला, मुझे सिर्फ दुकान नहीं चलानी, एक ब्रांड बनाना है। सिस्टम और ऑटोमेशन पर ध्यान, बिजनेस के हर प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करता है ताकि वह बिना उसकी मौजूदगी के भी चले। सीखने और अपग्रेड करने की मानसिकता, नई टेक्नोलॉजी, स्किल्स और मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर इन्वेस्ट करता है। जोखिम उठाने की हिम्मत, नए मार्केट्स में एक्सपेंड करता है, फ्रेंचाइजी या ब्रांच खोलने के मौके तलाशता है। टीम बिल्डिंग और डेलीगेशन, हर काम खुद करने की बजाय एक्सपर्ट्स को हायर करता है और अपने काम को स्केल करता है। स्मॉल डायमंड उदाहरण। एक प्रोफेशनल ऑटोमोबाइल बिजनेसमैन अपनी गराज को ब्रांड में बदल देता है। वो स्टाफ को ट्रेनिंग देता है, नई टेक्नोलॉजी लाता है, ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम लगाता है और सोशल मीडिया मार्केटिंग करता है। उसकी कई ब्रांच खुलती हैं और वह खुद हर समय दुकान पर रहने की बजाय बिजनेस ग्रोथ पर फोकस करता है। कमांडो ट्रेनिंग के बाद मानसिकता कैसे बदलती है? कमांडो ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती और अनुशासन भी होता है। स्मॉल डायमंड पहले।
डर और संकोच होता है, नए रिस्क लेने से बचते हैं, छोटी छोटी परेशानियों में घबरा जाते हैं, मेहनत करते हैं लेकिन सही दिशा में नहीं। स्मॉल डायमंड बाद में किसी भी स्थिति में तेज और सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। कठिनाइयों को चैलेंज की तरह देखते हैं, न कि बाधा की तरह। हर समस्या का हल निकालूंगा वाली मानसिकता बनती है। कोई भी काम छोड़ने की बजाय जिद और धैर्य से पूरा करने की सोच विकसित होती है। फायर कमांडो माइंडसेट वाला बिजनेसमैन। एक मैकेनिक जिसने 20 साल तक सीखा, ट्रेनिंग ली और अपने बिजनेस को प्रोफेशनल ब्रांड बनाया, वो अब सिर्फ गराज मालिक नहीं बल्कि एक बिजनेस टाइकून बन सकता है। रॉकेट निष्कर्ष। अगर आप सिर्फ रोजी रोटी कमाने के लिए काम कर रहे हैं तो आप लोकल बिजनेसमैन हैं। अगर आप अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं, ब्रांड बनाना चाहते हैं और नई चीजें अपनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप प्रोफेशनल बिजनेसमैन बन सकते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अब सवाल ये है, आप कौन बनना चाहते हैं? लोकल बिजनेसमैन या प्रोफेशनल बिजनेसमैन? काही लोग बोलते हैं मेरे को सब कुछ मालूम है, एटीट्यूड लेकर ग्रेटिट्यूड नहीं करेंगे वैसा ही बैठ जाते। आगे आओ बात तो करो। सही बात करने में पैसा तो ही लगने वाला है। जब एक बंद इतना तल्लीन होके कुछ चीजें शिका रहा है तो ऑडियो बना रहा है, एक कमेंट तो करो। भैया आपकी बात में बहुत दम है। आजकल हर किसी को लगता है कि सब कुछ मालूम है, लेकिन जब असली रेस शुरू होती है तब असली स्किल और तैयारियों की पहचान होती है। गाड़ी चलाना सबको आता है, लेकिन 200 की स्पीड में कंट्रोल रखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जब असली परीक्षा होती है तब लोकल सोच और प्रोफेशनल माइंडसेट का फर्क साफ नजर आता है। स्मॉल डायमंड तैयारी ही असली ताकत है। हर रोज खुद को बेहतर बनाना जरूरी है। जैसे तलवार को धार देने के लिए रोज उसे कुराड पत्थर पर रगड़ना पड़ता है, वैसे ही जिंदगी और बिजनेस में खुद को लगातार अपग्रेड करना पड़ता है। स्मॉल डायमंड गाइडेंस और ट्रेनिंग जरूरी है। बिना सही गाइडेंस के लोग स्पीड तो पकड़ लेते हैं लेकिन मोड़ पर कंट्रोल खो देते हैं। इसीलिए सही गुरु, सही रणनीति और सही ट्रेनिंग होना बेहद जरूरी है। तो भैया लोकल सोच से बाहर निकलो, प्रोफेशनल माइंडसेट अपनाओ और अपनी गाड़ी को असली रेस के लिए तैयार करो।